विधायक जी, बिहार में एक बार फिर पुनः आरजेडी की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेताओं द्वारा टिप्पणी किया जा रहा है कि फिर से बिहार में जंगल राज आ चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो पत्रकार महोदय आपको मैं बधाई दे दूं कि सरकार बन गई गरीब गुरबों का। कल रक्षाबंधन भी था, इसका भी शुभकामनाएं आपको दे दूं। और जो ये सरकार बनी है, तो जो लोग टिप्पणी करने वाले हैं उन लोगों ने 2014 में ही यही बात करके, जब लालू जी के सत्ता आया तो लोगों को लगा कि ये लालू जी कैसे हटेंगे, तो लोगों ने जंगल राज का दर्जा देना शुरू किया। जंगल राज के मतलब ये लोग वहाँ दर्शाते हैं कि गरीब गुरबा का कोई मोल नहीं है, ये जंगली लोग हैं, ये यादव बैकवर्ड दलित लोग जंगली लोग हैं, इसलिए जंगल राज का दर्जा लोग देना शुरू किया। आज के तारीख में जो ये बात उठा रहे हैं सारे मीडिया के साथियों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो इस जंगल राज 2 दिन में आप साथ में थे सरकार में तो मंगल राज चला रहे थे, और 2 दिन में सरकार से हट गए तो जंगल राज हो गया। आप साथियों से मैं पूछना चाहूँगा, भाजपा के साथियों से, कि आप जिस तरीक़ा से बोलना जानते हैं सारी दुनिया देख रही है। ये अभी जो सरकार बदली है, नीतीश कुमार जी को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय नेता प्रतिपक्ष अब तो उप मुख्यमंत्री हो गए, दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं हृदय से। पूरे ब्रह्मपुर के जनता के तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया, आपने जो फैसला लिया, इस बिहार से पूरे देश को दिशा तय कर दिया। इसके लिए हृदय से आपको बधाई है पूरे ब्रह्मपुर के तरफ से। इस बार पुनः एक बार काफी दिनों के बाद आपकी सरकार बनी है, तो आप क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र को जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, अपने साथियों को, पूरा महागठबंधन के साथियों को, कि आप इन लोगों के झांसा में, जैसे मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री जी झांसा दे करके, और यही मीडिया के साथियों ने पूरे देश में झांसा देने का काम किया और पूरे देश में देश का गद्दी संभालने का काम किया। और मोदी जी ने जो वादा किया था, हमने 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, बहुत वादा किए, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। ये कांग्रेस की सरकार बहुत महंगाई बढ़ा दी है। लोगों को लगा कि अब ये मोदी जी कहाँ से एक मसीहा आ गए। उस चीज़ को आज भी मीडिया में कहीं नहीं लोग चलाते हैं। आज जब तेजस्वी 3 दिन से बन गए, वादा किए थे और आज भी अमल करेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे हम लोग। हमारा दल के लोग, मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं कि तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, तो इस पर हम लोग अमल करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो लालू जी ने बोला वो करके दिखाया और लोगों ने देखा है। और ये लोग मीडिया के साथी लोग पूरे हिंदुस्तान में हलचल, पूरे जहां जा रहे हैं तेजस्वी जी यही क्वेश्चन लोग कर रहे हैं कि आपने तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अरे भाई, वहाँ तो पूछ लो कि मोदी जी 14 से पहले और 14 के बाद भी 2022 में क्या लोगों को, देश को झांसा दे करके और फिर राज सिंहासन पा लिए। वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। और गरीबों का जब सरकार बनता है तो जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। मित्रों, मैं सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ, पूरे महागठबंधन के लोगों से ये विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को झांसा के आप जवाब दीजिए, तब ये जा कर के लोगों का आवाज़ बंद होगा। ये सब हम लोगों को झूर पतलो समझते हैं, इसलिए जंगल राज का उपाधि इन लोगों का बहुत सस्ता ढंग से बोलने को सीख गया है। तुम्हारा मंगल राज कहाँ चल रहा है? यूपी में तुम्हारी, आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। कितना गरीब प्रताड़ित हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हलचल है। और किस तरीक़ा से लोग जी रहे हैं पूरा देश जान रहा है। और आप चाहे जितना हल्ला कर लीजिए, अब आपके प्रदेश का जो ये फैसला हुआ, इन लोगों ने जो फैसला, दल के लोगों ने फैसला किया, पूरे देश में आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। सभी लोगों के दिमाग में था कि आपका जो ये अत्याचार चल रहा है,
अब समय आ गया है। और 24 में मैं समझता हूँ कि जो दबे जुबान बोलते थे, मीडिया के लोगों को दबा दिया जाता है। जो अच्छे बात बोलते हैं चौथा स्तंभ कहा गया है, और लोग मीडिया को ही गर्दन दबा देते हैं कि आप इस तरह से आवाज़ दो। यहाँ भी एक बहुत बड़ी त्रुटि है इन लोगों में। इसका मतलब कि जो बढ़िया बात बोलेगा, जो देश हित का बात बोलेगा, उसको दबा करके रखो, आवाज़ बंद कर दो। यही इन लोगों की मानसिकता है। क्षेत्र के युवा जो है बेरोजगारी के आलम में पड़े हुए हैं, इनकी उम्मीदें जगी हैं कि ये सरकार बनी तो फिर से पुनः हमें रोजगार का अवसर मिलेगा। उतना बड़ा लोगों में खुशी है, नौजवानों में खुशी है, जनता में खुशी है कि ये जो हमारा देश बिक रहा था, सारी नौकरियां बिक रही थी, रेल बिक रहा था, जहां हमारा वजूद बनता है, जहां हमारा नौकरी का जगह बनता है, वो सारे सिस्टम ही बिक जाएगा तो कहाँ से नौकरी, कोई सरकार कहाँ से नौकरी देगी। इसलिए नौजवानों में इतना खुशी है कि अब कम से कम देश बच जाएगा, संविधान बच जाएगा, और हमको कल होकर के नौकरी मिलने का जगह भी बच जाएगा। धन्यवाद।